जय हिंद। मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हमने आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री से टॉप 20 प्रश्नों को उठाया हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, 20 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है जी हाँ। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ से हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या है प्यारे साथियों? प्रश्न है कि 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन है और इसमें से जो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी से होगा, मीर जाफर। मीर जाफर क्या था? उसका सेनापति था। क्या था? उसका सेनापति था। और मीर जाफर ने क्या किया था? 1757 के ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, उसके साथ विश्वासघात किया था, ठीक है जी हाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर जाफर। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? 1757 के जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला को किसने हराया था? कैनिंग ने, हेस्टिंग्स ने, क्लाइव ने या कार्नवालिस ने? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड क्लाइव। यानी कि जो 1757 में, देखिए 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और इसमें अंग्रेजी जो सेनापति था लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव उसमें गवर्नर जनरल और वायसराय भी था अंग्रेजों की तरफ से। तो क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था 1757 के प्लासी के युद्ध में। किसमें? प्लासी के युद्ध में, ठीक है ना जी हाँ। बात करते तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न कह रहा है बड़ा, देखिए सबसे पहली बात की, इसमें मैंने जितने प्रश्नों को शामिल किया हुआ है सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। कोई आरआरबी में पूछा गया, तो कोई एसएससी में, तो कोई यूपीपी में, ठीक है। तो पूछे गए प्रश्नों को ही यूपीपी क्या करता है? दोहराता है, सामान्यतः यही करता है, ठीक है। इसलिए जो भी मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस प्रकार के जो वीडियोस हैं डेली 12 बजे आपको एक मिल जाया करेंगे, ठीक है। एक 12 बजे, एक शाम को 8 बजे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूला करें। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था प्यारे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। देखिए ये जो वारेन हेस्टिंग है, जब भी आपसे पूछेगा कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया, तो आपका एक ही उत्तर आना चाहिए, वारेन हेस्टिंग, क्योंकि इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। एक बार नहीं पूछा है प्रश्न, कई बार पूछा है ना। तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा, अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मगध का, हैदराबाद का, मैसूर का या विजयनगर का? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है मैसूर। कहाँ? मैसूर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी हाँ। बात करते, यानी टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। उसकी राजधानी क्या थी? यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, यानी कि मैसूर की राजधानी, मैसूर का शासक था कौन? टीपू सुल्तान। और इसकी राजधानी कहाँ थी? क्या मैसूर में ही थी, या श्रीरंगपट्टनम में थी, या बंगलौर में थी, या भाग्यनगर में थी? तो प्यारे साथी, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम। यानी टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में थी। कहाँ पे थी? श्रीरंगपट्टनम में थी, ठीक है जी हाँ। बात करें छठे प्रश्न की, तो छठा प्रश्न क्या कहता है? छठा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलिंगटन? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी कि जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो उस समय टीपू सुल्तान के विरुद्ध कौन लड़ा था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। या फिर आपसे इस प्रकार से पूछ ले कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है जी हाँ। प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पर रोजाना मिलते हैं दोपहर के 12 बजे और शाम को 8 बजे। तो प्यारे साथियों, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में या वांडीवास में? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम में। यानी कि श्रीरंगपट्टनम में जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान का, इसी में 1799 ईस्वी में मारा जाता है
टीपू सुल्तान। बात करते हैं आगे 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न कह रहा है कि बोडियार कहाँ का शासन करने वाला वंश था। बोडियार कहाँ पर शासन करने वाला वंश था। मैसूर रियासत का था, या त्रावणकोर का, या विजयनगर, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर रियासत का। यानी जो बोडियार था वो कहाँ पर शासन करने वाला वंश था। देखिए बोडियार एक वंश था, ठीक है, उसी वंश के थे मैसूर वाले, जैसे टीपू सुल्तान वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो बोडियार वंश वाले कहाँ पे शासन कर रहे थे, तो मैसूर रियासत में, ठीक है। जी हाँ, इस प्रकार देखिए ये जो प्रश्न लिए गए सारे के सारे पूछे गए, इसलिए आप लोग इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि पूछे जा सकते हैं प्रश्न आपसे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, या मराठों ने। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मराठों ने। ध्यान रखिएगा, जो अंग्रेज हमारे भारत में आए थे इनका सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो मराठों ने किया था, ठीक है। जी हाँ, अगला प्रश्न कहता है कि 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी किस वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा था। कि ताराबाई, लक्ष्मीबाई, यहाँ देखिए 20 हो गया, कोई बात नहीं है, लक्ष्मीबाई या रमाबाई या जीजाबाई। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई। ध्यान रखिएगा, 1700 ईस्वी में जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध क्या किया था, युद्ध को जारी रखा था, ठीक है। किसके नेतृत्व में, तो ताराबाई के, ठीक है। जी हाँ, 11वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 11वां प्रश्न कहता है, 11वां हमारा प्रश्न कहता है कि पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। यानी पेशवाओं का संस्थापक कौन था। बालाजी परशुराम त्र्यंबक, या बालाजी बाजीराव, या बालाजी विश्वनाथ, या माधवराव। तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, बालाजी विश्वनाथ। क्या है, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। जी हाँ, बात करें आगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ इसके सही उत्तर है, ठीक है। कौन, बालाजी विश्वनाथ क्या है, मराठा राज्य के दूसरे प्रवर्तक माने जाते हैं। और यहाँ पर भी कौन है, अगर पेशवाओं का संस्थापक पूछे तो भी आप क्या कहिएगा, बालाजी विश्वनाथ ही कहिएगा, ठीक है। जी हाँ प्यारे साथियों, बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था। बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, या बालाजी विश्वनाथ, या माधवराव। तो प्यारे साथियों उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। यानी जो बालाजी बाजीराव थे ये नाना साहेब के नाम से भी प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। जी हाँ, बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था। महादी सिंधिया, तुकोजी होलकर, या बालाजी जनार्दन भानु, या नारायण राव। तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर है क्या, ऑप्शन नंबर सी, बालाजी जनार्दन भानु, ठीक है। जी हाँ, बात करते 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न कहता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी, 1761, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आपसे प्रथम लड़ाई पूछेगा तो प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में। दूसरी लड़ाई पूछेगा तो दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। कौन सी लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई 1526, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था, ठीक है। और 1857 में तो 1857 की क्रांति हुई थी। तो इसको याद रखिएगा। आपसे यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है, आप लोग जरूर कमेंट करके हमको उत्तर बताइए कमेंट में, कि जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, दूसरी लड़ाई हुई थी और तीसरी लड़ाई हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी, इसको आप लोग कमेंट करके हमको बताइए। देखिए अभी अगर आपको नहीं आ रहा तो आप सर्च करके बताइए, इसलिए क्योंकि जब आप सर्च करेंगे तो आप खुद से खोजेंगे और वो चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक कर जाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए अगर आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी हमको ज़रूर बताइए, ठीक है। जी हाँ, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था। सूरत की संधि, बसीम की संधि, सालबाई की संधि, या पुरंदर की संधि। तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सालबाई की संधि। कौन सा, सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, ठीक है। जी हाँ, अब बात करते हैं 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न कहता है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। मिंटो प्रथम ने, विलियम बेटिंग ने, या हेस्टिंग्स ने, या ऑकलैंड ने। तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ क्या किया था, स्वागत किया था, ठीक है ना।
बात करते हैं 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न कहता है कि सुगौली की संधि 1816 ईस्वी। देखिए, पहली बात तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई जो सुगौली की संधि हुई थी वो कब हुई थी, तो 1816 में हुआ था। किनके बीच में संपन्न हुआ था, तो यही आपसे पूछा जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, या ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, या ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, या अवध का नवाब और नेपाल के बीच। तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में क्या हुआ था, सुगौली की संधि हुआ था। क्या हुआ था बच्चे, सुगौली की संधि हुआ था। ठीक है। 19वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 19वां प्रश्न क्या कहता है। 19वां प्रश्न कहता है कि सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था। प्यारे बच्चे जरा से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1843 में। यानी 1843 में ही अंग्रेजों ने क्या किया था, सिंध को अधिकृत कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था बच्चे। ठीक है। यह आपका 20वां प्रश्न आज का। 20वां प्रश्न क्या कहता है, 20वां प्रश्न कह रहा था कलकत्ता फोर्ट विलियम के नाम से प्रेसिडेंसी का मुख्य स्थान कब बना था। 1689 में, 1700 में, या 1705 में, या 1707 में। तो प्यारे साथियों, अगर आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि कलकत्ता फोर्ट विलियम के नाम से प्रेसिडेंसी का मुख्य स्थान कब बना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे क्या, 1700 ईस्वी में। कब बना था, 1700 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा बच्चे, इसमें मैंने जो 20 प्रश्न आपको कराए हैं सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस परीक्षाओं में। मतलब कि वो चाहे एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे एसएससी का कोई भी पैटर्न वाला एग्जाम हो, चाहे एमटीएस जीडी कोई भी हो, इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह था ये 20 प्रश्न। ठीक है। तो प्रश्न आपको कैसे लगे, वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में जो अपना विचार है हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में भी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के जो वीडियोस हैं आपको डेली मिलते हैं दोपहर के 12 बजे और शाम के 8 बजे। तो चैनल पर बने रहिए, इस प्रकार वीडियो आपको लगातार मिलते रहते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी जो कि जीके जीएस की आप कर रहे हैं, उसके लिए मैं देखिए 38 प्रश्न पूछा जाता है जीके जीएस का, तो 38 प्रश्न में मैं टारगेट रख के चल रहा हूँ कि 30 प्लस आपका सही हो। तो इसके लिए मैं आपको यूपी स्पेशल से लेकर सब जीके के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों का अध्ययन का जो मुख्य प्रश्न है उसको मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी मैंने बना के रखा हुआ है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो के बारे में अपना जो विचार है कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिएगा, और यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।